ठीक है। मैथ का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में से कोई एक सम आपके एग्जाम के लिए इंडिकेशन है, अगर आप ऑनर्स के एग्जाम दे रहे हो तो। जनरल वाला कल अपलोड हो जाएगा, आज जो कल बताया था। आज उसके आगे थोड़ा एक स्टेटमेंट बनाना है, तो वो ऑनर्स वाला सम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मजाक करने बैठे हैं? हाँ, नहीं बताओ, कहीं के नहीं रहोगे फिर? तुमको बोलना जरूरी था। देखो, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन मेन प्रोडक्ट, एम है, मेन प्रोडक्ट है, और इसके दो बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है ना। यहां पर तीनों का एक चार्ट दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स एम है, ए और बी का कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, मतलब हुआ आफ्टर स्प्लिट अप कॉस्ट दिया हुआ है। मेन प्रोडक्ट का नहीं दिया हुआ है, ए का और बी का दिया हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तीनों का है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट एज परसेंटेज टू सेल वैल्यू दिया हुआ है, डैश 20% एंड 30%, और इसके बाद एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, 15% एंड 15%। देयर इज नो बिगिनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग, पहला नंबर स्टेटमेंट बनाना है एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, और दूसरा नंबर स्टेटमेंट बनाना है प्रोडक्ट वाइज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी, मतलब प्रोडक्ट वाइज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब एक प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है। तो ये है आपका क्या, ये है आपके लिए ज्वाइंट कॉस्ट निकालने का। जैसा कि यहां पे बोले थे, एक मेन प्रोडक्ट होगा और दो बाई प्रोडक्ट होगा, तो सबसे पहले आप बाई प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट निकालने का कोशिश करोगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट apportioned ऑफ बाई प्रोडक्ट। कितने बाई प्रोडक्ट हैं? तो पर्टिकुलर और एक बाई प्रोडक्ट कौन है, ए और बी, ये दोनों का कॉलम बना लीजिएगा। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ये दो स्टेटमेंट। दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या? तो सबसे पहले लिखेंगे सेल वैल्यू। प्रोडक्ट ए का कितना यूनिट्स है बताओ? 40 यूनिट कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है? 1800, और पर सेलिंग, पर यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? तो प्रोडक्ट ए का हो गया 1800 इंटू 40, कितना हो जाएगा? और प्रोडक्ट बी का हो जाएगा कितना, उसका टोटल यूनिट्स है ये बोलो? कितना हो गया? ये दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया ना। सबसे पहले इसमें से क्या लेस करते हैं? वेरी गुड, इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में ना, ऑन कॉस्ट है या ऑन सेलिंग प्राइस है? कुछ नहीं लिखा है, तो सेलिंग प्राइस है। टू सेल लिखा है तो मतलब सेलिंग प्राइस है। अगर कॉस्ट पे देता तो हम लोग क्या करते, 20/120 कर देते। क्या कर देते? 20/, यहाँ पे नॉर्मली कितना परसेंट बोला है? सेल पर ही बोला है, तो 72,000 का 20% बोला है क्या? माइनस करो,
14,400 और इसका कितना परसेंट बोला है? 30% बोला है। प्रॉफिट लेस करेंगे, कल तो यही कर रहे थे ना हम लोग, सेल में से प्रॉफिट को लेस कर रहे थे, सेम सम है, बस खाली अमाउंट चेंज है, यही सेम सम रहेगा। माइनस करके इसका होगा 57,600 और इसमें होगा 63,000। यहां पर होगा टोटल कॉस्ट। कोई भी ना एक चीज बता दे, तुम लोग अभी टैक्स में जो पूछे थे हमसे, टैक्स में कोई भी पुराने सम को मत छुओ, जो सम अपडेट है नए ईयर के हिसाब से वही छुओ। मतलब मैं बता दूं, नए वाले बुक से करो, कहीं से जेरॉक्स वगैरह मिल रहा है, किसी का पीडीएफ में पुराना सम है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ेगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ट्राई करो नए सम को चूज करने के लिए जिसमें प्रीवियस ईयर आपका वही हो, 23, 24 याद रखेंगे। पुराना सम ले लोगे फिर उसमें माथापच्ची करोगे, फिर वो बेकार मेहनत कर रहे हो आप लोग। आप हमेशा टैक्स के लिए 3 बात याद रखो, 20, 21, 22। 22 आप मत करो, 20, 21 दो पेपर बढ़िया से करके जाओ। 21, 20, हाँ 22 तीनों साल का, 19, 20, 21 जो भी है, 3 एग्जाम आपको करने हैं 23 को छोड़कर। समझ में आया क्या? ये है पुराना, कोई भी सॉल्यूशन कोई भी वीडियो देखोगे पुराना चीज दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्जाम में आप गलत कर लोगे। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, पुराना वीडियो को ही वायरल कर दे रहे हैं, वीडियो पड़ा हुआ है उसको यूट्यूब में डाल दे रहे हैं, उनको तो व्यूज मिल जा रहा है लेकिन आपका नुकसान है, सीधा बात है। तो टैक्स आप यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है वही आप देखो, और कुछ ज्यादा देखने का जरूरत भी नहीं है, आपको उसमें से ही मिल जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो टैक्स को आप बाकी सब चीजों से मत जोड़ोगे, और ये सब का तो आपको मिलेगा भी नहीं, बहुत कम सम मिलेगा। ये 2 वीडियो आपको ये पूरा चैप्टर करा देगा। ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट वाला जो चैप्टर है ना, 2 वीडियो आपको करा देगा पूरा चैप्टर। यहां पर ये है आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट मिल गया तो मतलब इसमें सभी कॉस्ट इंक्लूड है, चाहे वो सेल का खर्चा हो, चाहे वो कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन हो, सब इंक्लूड है। आपके पास देखिए यहां पे सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है क्या? अलग से बोला है, लेस कर दीजिए उसको भी। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 15% ऑफ सेल, मतलब 72,000 का 15%, इसका 15% मत कर देना, 10,800। और ये 90,000 का कितना परसेंट? कितना परसेंट? 15% ये भी था। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करिए, 46,800 और ये 49,500। इसका कुछ नाम नहीं लिखना, क्वेश्चन में चेक करो कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन या स्प्लिट अप कॉस्ट है क्या? कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कितना है? लिखेंगे लेस कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। पहले वाले का कितना है? दूसरे वाले का माइनस करने के बाद इसका आया 11,800 और इसका आया 25,000। तो जब भी बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट के साथ कोई सम आता है, आप सबसे पहले बाई प्रोडक्ट का ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लीजिए। ये ज्वाइंट कॉस्ट किसका हो गया? ये ज्वाइंट कॉस्ट हो गया किसका? बाई प्रोडक्ट का। किसका हो गया? बाई प्रोडक्ट का। अब लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट एम। एम है ना, एम का मेन प्रोडक्ट क्या है? ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट ऑफ एम
एम का बताएंगे। सबसे पहले टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना था वो ऊपर दिया होगा, 2,00,000। इसमें से लेस करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट, तो हमारे पास दो बाई प्रोडक्ट थे। ए का था बाई ज्वाइंट कॉस्ट 11,800 और बी का था 25,500। इसको कर देंगे इसमें से लेस, दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है, दोनों को जोड़कर तो 37,300 ज्वाइंट कॉस्ट हो गया किसका, बाई प्रोडक्ट का। तो बचा हुआ प्राइस है वो ज्वाइंट कॉस्ट किसका हो जाएगा, 1,100,000। यहां तक आपका क्वेश्चन आया तो जनरल का हो गया। इसके बाद एक स्टेटमेंट पूछ दिया, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं पूछ सकता है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। यहां पर आप बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट के साथ आप कॉस्ट निकाल रहे हो। ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एम आ गया और ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए और बी आ गया। आ गया तो अब पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट बताइए। एलोकेशन तो ये हम लोग बता दिए। अब हमें पूछा गया है दूसरे नंबर में, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। लिख लिया क्या ये सब? अब लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट वाइज and overall profitability of the all product all product। कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास? 3 है। तो हम लोग करेंगे 4 कॉलम। पहला मेन प्रोडक्ट है, एम है ना। फिर बाई प्रोडक्ट है, ए है। फिर बाई प्रोडक्ट है, बी है। और फिर हमें टोटल करना होगा क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बोला है इसलिए। आया समझ में? यहां पर लिखेंगे सेल्स। रुके, सेल वैल्यू बताइए। मेन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कितना में सेल कर रहे हैं और कितना यूनिट था? मेन प्रोडक्ट 4,000 था और 100 पे, तो कितना हो गया सेल वैल्यू? 4,00,000। बाई प्रोडक्ट का कितना यूनिट था? 1,800। 1,800 इंटू कितना? बाई प्रोडक्ट बी का कितना था? तीनों को जोड़कर कितना होगा वो टोटल में लिख देने का।
लेस जॉइंट कॉस्ट, तीनों का जॉइंट कॉस्ट हम लोगों ने अलग अलग करके निकाला है। पहले का 1,00,000, भूखी थी कल क्या? व्रत नहीं की थी? 1,75,100। हाँ, उसके बाद 11,800, 25,500, टोटल कितना था? और एक चीज था कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, था ना? अमित, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कितना है? बोलो। पहले वाले का इसका नील है, इसका कितना है? और 24,000 टोटल। $59,400। $59 कहां से 400 है रे? अच्छा 24,000 रहता तो तुम 400 कहां से लेकर आ गया? अच्छा दिखा तुमको। अच्छा भूखे नहीं थे तुम? भांग भांग नहीं ना पी लिए थे? अब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। पहले वाले का 2,24,900, इसके बाद 25,200। बहुत जन को समझ में नहीं आया कैसे आया, तो ये दोनों माइनस कर देंगे। हाँ 40,000 और ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हो गया 2,90,600। अब लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। देखिए है क्या? होगा ही। कितना कितना है? 20% और 20% इसका, तो इसका कि इसका? 4 लाख का 20%, 80,000, 10,800, 72,000 का 20% ना? अच्छा 30%, 30%, 15%, 10,800 और इसका 13,500। टोटल कितना हुआ? 1,04,300 माइनस करने के बाद, अच्छा रुक गए। सही बात है, कर तो तुम ही लोग रहे हो, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं। नहीं रुक जाए, हम ही क्या बोल रहे हैं। कितना हुआ माइनस करके? पहला का 1,44,900, 144,900, 14,400, दूसरे का 14,400, 27,000 एंड टोटल 1 हो गया। ज्वाइंट कॉस्ट बाई प्रोडक्ट यही है। आंसर हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन और ऐड कर देंगे इसमें, ये चैप्टर हो गया क्लोज। ओवरऑल प्रॉफिट है।
ओवरऑल प्रॉफिट ये है, ये टोटल, और ये प्रोडक्ट वाइज। मैथ का 10 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर लास्ट, ज्वाइंट कॉस्ट बाई प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, यहां पर कंपनी प्रोड्यूसेस इट्स मेन प्रोडक्ट पी, इसका मेन प्रोडक्ट है पी, है ना, और इसके बाई प्रोडक्ट है ली। दो प्रोडक्ट है, एक तो पी है एक तो ली है, बस। पी जो है वो मेन प्रोडक्ट है, ली जो है वो बाई प्रोडक्ट है। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग has a commercial value for the month of April 2018 following are the summarized cost data। number of units सेपरेट है, P का 5000 और L का 3000। मटेरियल कॉस्ट है, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, तीनों मतलब दोनों का ज्वाइंट कॉस्ट भी दिया है अलग अलग। अब देखिए यहां पे सबका ज्वाइंट कॉस्ट जो है अलग अलग दे दिया है, दे दिया है ना। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आपको पता कर ले तो हम टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आप देखिए एक बार मटेरियल का ज्वाइंट कॉस्ट हम देखें, मटेरियल कितना का है बोलो, मटेरियल 80,000 का है। उसके बाद क्या है, लेबर है, बोलो 40,000 का लेबर है, और ओवरहेड कितना है, 30,000 है, यही तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो गया, ये क्या हो गया, ज्वाइंट कॉस्ट हो गया। इसमें से मान लो हम ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ पी या ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ली हम जो भी माइनस कर दे, है ना, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ली या ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ पी हम जो भी माइनस कर दे वो हमारा क्या हो जाएगा, बाकी का ज्वाइंट कॉस्ट पता चल जाएगा। यहां पर हम ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट का ही माइनस कर देते हैं, लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे ज्वाइंट कॉस्ट दिया है इसका, सेपरेट एक्सपेंसेस में पी का और ली का अलग अलग करके दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ ली जो है वो कितना है बोलो तो, ली का सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नहीं तो 20 है ना। यहां पर एक बार लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ली कितना है बोलो, और टोटल यूनिट कितना है, मयंक केशरवानी थप्पड़ खा जाओगे, अब लगातार बोलते ही जा रहे हो, दिमाग होश में नहीं है क्या, है तो रुक रुक कर बोलो। 3,000 है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 20, तो 3,000 इंटू 20 कितना हुआ, अंदर में लिखे 60,000। प्रॉफिट का रेट दिया है क्या क्वेश्चन में, प्रॉफिट 5 रुपए दिया है, तो इसमें से लेस कर दो प्रॉफिट, तीन 3,000 इंटू 5 तो 15,000 आ गया ना। तो टोटल ये कितना आया, 45, ये हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। अरे अरे हमको प्रॉफिट नहीं टोटल कॉस्ट निकालना है, तो सेल में से प्रॉफिट माइनस ही ना करेंगे, ऐड क्यों करेंगे बाबा। तो टोटल कॉस्ट कितना है, अब इसमें से लेस करेंगे जो भी एक्सपेंसेस ऊपर दिया है, एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेट एक्सपेंसेस ऑफ ली बताइए कितना है, ऑफ ली कितना बोली, 8,000, 5,000,
ली का 3 खर्चा है, तीनों मिलाकर कितना हुआ, कितना हुआ, तो 15,000 हम माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो इसका जो कॉस्ट होगा 30,000 जो है, ये कॉस्ट आफ्टर, मतलब ये है ज्वाइंट कॉस्ट 30,000 हो गया। ये क्या हो गया, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ली। 30,000 जो बाहर गया वो क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ। तो जब ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ली आपको पता चल गया 30,000 है, तो इसका मतलब बाकी का ज्वाइंट कॉस्ट किसका होगा, यहां पे डायरेक्ट निकल गया ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ पी। इतना देर तक नहीं लिख रहे थे, अरे वीडियो बन रहा है, लिखना है, मतलब संग संग लिखते भी जाओ। नहीं लिखे तो फोटो ले लो, आगे करो। हाँ जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, दस मार्क्स रहेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये चैप्टर में टफ क्या लग रहा है मेरे को, ये बताना, थोड़ा थोड़ा बताओ। चलो इतना लिखना है, देखो तुम अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना, तो तुम टेढ़ा रखो मेढ़ा रखो कुछ भी रखोगी ना, तुम आओगी उसी में, क्योंकि इसका फॉर्मेट बोलकर तो कोई चीज है नहीं। सीधा बात है, पहला काम आपको करना है, हम कल एग्जाम्पल एक दिखाया था चाय दुकान का, अपने को ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो इंटेंशनली हम बनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं होता उनका बाय प्रोडक्ट बनाने का, उनका बाय प्रोडक्ट अपने आप बन जाता है। बन जाता है तो क्या हम बेचेंगे नहीं, बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन कॉस्ट तो कहीं ना कहीं उस पर भी लगा हुआ है ना, उसी को खाली अलग करना है, उसी को क्या करना है, अलग करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेल में से प्रॉफिट को आप माइनस कर लीजिए, सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो टोटल कॉस्ट आपको पता चल गया। अब इसमें दो तरह का कॉस्ट होता है, एक तो सेपरेट करने के पहले का कॉस्ट और एक सेपरेट करने के बाद का कॉस्ट। तो सेपरेट करने के पहले का कॉस्ट जो होता है वो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका यहां पर सेपरेट एक्सपेंसेस का जो लगा हुआ था 8,000, 5,000, 2,000, देखो लिखा हुआ है सेपरेट एक्सपेंसेस ऑफ ली, सेपरेट करने के बाद का खर्चा। तो माइनस किए तो आपका 30,000 किसका खर्चा हुआ, ली का खर्चा हुआ। 2-3 सम 1 घंटा अगर आप बैठ कर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये चैप्टर हो जाएगा आपसे। और इस चैप्टर को छोड़ने का मतलब आपके कॉस्ट का सबसे आसान चैप्टर यही है, पूरे कॉस्ट का सबसे आसान चैप्टर है। एक ही फॉर्मेट में आप देखोगे, कॉस्ट में से पहले प्रॉफिट माइनस करते हैं, फिर कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ सेपरेशन माइनस करते हैं, फिर जो बचा हुआ वो आपको निकालना होता है, उसी को हम ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं। जब आप ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लोगे तब आप आराम से प्रॉफिटेबिलिटी करोगे। अच्छा, किसी भी चीज का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे करते हो, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट कितना यही निकालना है ना। तो उसमें आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकला है, फिर उसके जितने कॉस्ट लगे हैं चाहे वो आफ्टर सेपरेशन हो या बिफोर सेपरेशन हो सबको माइनस कर देना है तो प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है ना, कितने प्रोडक्ट है, एक तो है प्रोडक्ट पी
मेन प्रोडक्ट क्या है? और एक प्रोडक्ट है ली, और ये है टोटल। सबसे पहले सेलिंग प्राइस बोलो, सेल वैल्यू बोलो। पहले वाले का कैसे की? 5,000 इंटू 80, बताते रहो। ये तो समझ में नहीं आता कि सेलिंग प्राइस कैसे करेंगे। आपके दिमाग में सेलिंग प्राइस निकालना है तो 5,000 यूनिट सोल्ड हुआ, 80 करके सेल हुआ, वही लिखना है। बताओ ली कितना सेल हुआ? 3,000 इंटू 20 कितना हुआ? 60,000। टोटल बोलो कितना हो गया? अब इसमें क्या लेस करेंगे? लेस करेंगे कॉस्ट। तो सबसे पहले आप ज्वाइंट कॉस्ट लेस कर दीजिए, जो हम लोग ऊपर निकाले थे। ऊपर निकाले थे ना ज्वाइंट कॉस्ट, बस इसी को तो अलग करना था। ली का है ज्वाइंट कॉस्ट कितना? 30,000, और इसका कितना निकाले थे? 1,20,000। तो मेन प्रोडक्ट का कितना निकाले थे? 1,20,000। यहां लिख देंगे 1,20,000 और यहां लिख देंगे 30,000। माइनस करना है इसीलिए ब्रैकेट लिख देंगे, और यहां पे टोटल ब्रैकेट कितना लिख देंगे? 1,50,000। हाँ 3,000 देखो यूनिट है, ली सेल हो रहा है 20 रुपया करके, बस 3,000 इंटू 20 कर देना सेलिंग प्राइस। इसमें से ये लेस करेंगे। इसके बाद और एक कॉस्ट है सेपरेशन कॉस्ट, यही है ना? मतलब आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट है, उसको सेपरेशन कॉस्ट में बताओ। यहां पर हम लोग निकाले थे क्या? इसका देखो निकाले थे टोटल सेपरेशन कॉस्ट, इसका भी दिया हुआ है, सब जोड़ दो। तीनों चीज है ना, मटेरियल। बोलो क्या क्या है सेपरेशन कॉस्ट? नहीं बोलोगे हमको देखना होगा। मटेरियल है 35, 25 और 20। 35, पहले वाले का 35 है, फिर 35 है। अच्छा, प्लस 20,000 जोड़कर कितना हुआ? जोड़कर कितना हुआ? 90,000 हो गया क्या? उसके बाद इसका बताओ, इसका हम लोग निकाले ही थे ऊपर 15,000 ना क्या? तो टोटल कितना हो गया? 1,05,000। ब्रैकेट क्लोज कर दिए। और है कुछ? सेलिंग एक्सपेंसेस है? नहीं है तो यहां पे जो आएगा वही प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का कोई सवाल ही नहीं है। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस होता तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते, फिर हम लोग उसमें से क्या लेस करते? सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाता। अब यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो जो आया वही आपका आंसर है, यही होगा प्रॉफिट, यही हो गया ओवरऑल प्रॉफिट स्टेटमेंट। कितना हुआ माइनस करके? 1,90,000 पहले वाले का, दूसरे वाले का 15,000, ओवरऑल 2,05,000। खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। 2 वीडियो घर में जाकर आराम से देखो, क्वेश्चन सामने रखो। क्वेश्चन आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन जब सामने रखोगे और आंसर को देखोगे तो ऐसा लगेगा एकदम उसी से सजाकर बनाया गया है ना? तो क्वेश्चन को आप सामने रखोगे, आपको जरूर समझ में आएगा। 1 घंटा खाली इस चैप्टर को दो। एक वीडियो देखो आधे घंटा में, थोड़ा सा गैप लो, दूसरा वीडियो आधे घंटा में, देखोगे सब कुछ हो गया। और आपको ये चैप्टर एकदम 1 घंटा, एग्जाम के पहले भी तुम देख के जाओगे तो बन जाएगा ये, ठीक है? तो ये है आपका क्या चीज? ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। एक और चैप्टर अपने लास्ट बचे हैं कॉस्ट में, वो है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, जो मतलब इसी तरह का एक लॉजिकल चैप्टर वो भी है, ठीक है ना? वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है इससे, वो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है कि हम किस में डिसीजन लें, किसको सेलेक्ट करें, किसको नहीं सेलेक्ट करें। 2 ऑप्शन आपके पास रहेगा, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसी के लिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए, हो सकता है, ठीक है? थैंक यू। सर को दे दो।